Hey guys, this is Vishal from eSerl, your mathematics faculty. आज हम क्लास 9 के एक बच्चे का इंटरव्यू लेने वाले हैं जिसके 9th एग्जाम में आए हैं 98.16। तो भाई हमारे साथ है गौरव कुमार जिसका इंटरव्यू हम लेने वाले हैं, क्योंकि यार क्लास 10 के तो इंटरव्यू सभी लोग लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 के बच्चे से कि उसकी क्या टेक्टिक्स रहती थी और क्या उसका शेड्यूल रहता था जो पूरे साल उसने फॉलो किया और किस तरीके से उसने एग्जाम को छोड़ दिया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गौरव, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं बढ़िया एकदम। तो भाई आपके 9th क्लास में 98.16% बनी है। यस सर। वैसे अगर मैं पूछूं, आपके टोटल 500 मार्क्स का पेपर रहा होगा, राइट? हाँ सर, एक एडिशनल सब्जेक्ट भी था तो 600 हो 600 हो गया। तो उसमें से आपके कितने मार्क्स आए होंगे? सर 589। 589। तो ये जो 11 मार्क्स आपके कटे हैं, तो उससे कहीं थोड़ा सा दुख या संकोच? हाँ सर, होता है, वो तो होता ही है। वो तो होता ही है सर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला रूटीन क्या था आपका, जो सबसे पहले आपने स्कूल में, जैसे आपने अप्रैल में स्कूल चालू किया होगा, पढ़ाई स्टार्ट की होगी 9th की, तो क्या रूटीन फॉलो करते थे आप? सर पहले तो मैं स्कूल में रेगुलर था, 2 या 3 बजे तक घर आना, देन क्लासेस होती थी, फिर क्लासेस के बाद देन होमवर्क वगैरह जो होता है स्कूल का वो करना, बट 2 घंटे की सेल्फ स्टडी तब पक्का था कि वो करनी ही करनी है। तो आपने स्टार्टिंग में ही ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था eSerl से? हाँ सर, मैं स्टार्टिंग से ही। तो आपने लाइव क्लासेस अटेंड करी होगी सारी स्टार्टिंग से? हाँ। ओके, तो लाइव क्लासेस का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मेरे को लाइव क्लासेस से ही ज्यादा समझ आया, मतलब मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाया लाइव क्लासेस में। हाँ, वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकली। फिर एक सेकंड फेज आता है जब आप मिड में पहुंच जाते हो, एग्जाम होते हैं, कुछ हाफ ईयरली होते हैं, किसी के मिड टर्म्स होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में क्या रूटीन रहता है? सर तब थोड़ी इरेगुलरिटी बढ़ने लगी स्कूल में, थोड़ा मैं रेगुलर नहीं था। हाँ, क्योंकि तब सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना था। तब स्ट्राइक करता है कि हाँ कि सिलेबस काफी ज्यादा है, तो उसे कंप्लीट करने के लिए कभी ना कभी स्कूल छोड़ना ही पड़ता है, जो कि एक डार्क रियलिटी है। तो मैंने भी स्कूल डेली अटेंड नहीं किया था। जब जितना मैं सेल्फ स्टडी कर सकता था उतनी मैंने सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की थी। ओके, और क्लासेस आप डेली लाइव कर ही रहे थे? बिल्कुल। तो ये रूटीन होने के बाद जब फाइनल मैच की बारी आई, जब आप फाइनल एग्जाम देने वाले थे, लास्ट मंथ जो रहता है, उस रूटीन में आप क्या फॉलो करते थे? कितने घंटे पढ़ाई करते थे और किस तरीके से डील करते थे अपने सब्जेक्ट से? सर तब सच बताऊं तो मैंने स्कूल जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। वो टाइम तब वो था कि जब मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, क्योंकि तब मेरे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके थे। तो मतलब कि पहला फेज ये है कि आपको डेली स्कूल जाना है, डेली 6 घंटे स्कूल में जाके अपनी कोचिंग करनी है, कोचिंग के साथ साथ 2 आवर्स की एक सेल्फ स्टडी का टाइम फिक्स करना है, और फिर मिड में आके आपने थोड़ा रेगुलरिटी लाई स्कूल में और थोड़ा सा क्वेश्चंस और अपने सिलेबस पर ध्यान दिया, और लास्ट जब फाइनल मैच की बारी आई तब आपने सिर्फ प्रैक्टिस पर पूरा फोकस किया। चलिए, ये था भाई गौरव का रूटीन। अब बात करते हैं कि जो सेल्फ स्टडी करने का तरीका था वो आपका किस तरीके से था? सर मेरा बेसिकली ये रहता था कि मैथ्स को डेली ही टाइम देना था। मैथ्स का चाहे मैं एक एक्सरसाइज करूं या मैं 5 क्वेश्चन ही क्यों ना करूं, पर मैथ्स डेली करनी थी। मैथ्स मैंने नहीं छोड़ी थी। हाँ, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स थे वो अल्टरनेट डेज पे मैं करता रहता था। उसमें मैंने एनसीईआरटी पढ़ने पे काफी ध्यान दिया था, लाइक सोशल हो गया, उसमें मैंने एनसीईआरटी कम से कम मैंने 4 बार करी थी वो सेल्फ स्टडी से। तो मतलब एनसीईआरटी को आपने 4 बार एटलीस्ट किया, ये मैथ्स के लिए था? हाँ, मैथ्स में भी करना था। मैंने सोशल में काफी ध्यान दिया था, क्योंकि सोशल मेरा पहले से थोड़ा वीक था। ओके, अब एक ये सवाल आता है कई बार हम लोगों को, मतलब मेरे साथ भी होता था कि हमें कोई क्वेश्चन में या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। मान लीजिए हमने स्कूल में पढ़ लिया, ट्यूशन में पढ़ लिया, खुद से भी कोशिश कर ली, लेकिन नहीं समझ में आया, तो उसके लिए आपका क्या प्लान रहता था कि उसको कैसे डील करना होता? सर पहले तो ऐसा था कि मैं पहले तो ट्राई करता था कि खुद समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, पर जब काफ़ी ट्राई करने के बाद भी समझ नहीं आता था तो मैं उसको थोड़ा विजुअलाइज करके पढ़ना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे कंसेप्ट समझने आने लगे। तो जैसे विजुअलाइज करने में आपने एनिमेटेड लेक्चर्स की हेल्प ली होगी? हाँ। तो आपको लगा कि यार इसमें कुछ चीजें होती है जो लाइव क्लासेस में शायद नहीं समझ सकते, वो हम रिकॉर्डेड से बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है? हाँ, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी काफ़ी मिलती है रिकॉर्डेड वीडियोस से। चलो बहुत बढ़िया। चलिए,
आगे एक बात ये है कि मान आपका कोर्स कंप्लीट कब हो गया? सर मैथ्स और साइंस का मेरा अक्टूबर मिड तक खत्म हो गया था। ओके। साइंस और मैथ्स मैंने तब तक कर लिया था। एसएसटी में मेरे को 1 मंथ और लगा था क्योंकि चैप्टर ज्यादा थे, तो मिड नवंबर तक मैंने लास्ट एसएसटी भी खत्म कर दी थी। तो ये बात क्लियर है कि मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो नवंबर दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करते हैं, और आपने भी ऑलमोस्ट वही फॉलो किया, नवंबर दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आपने रिवीजन स्टार्ट कर दिया। तो आपने कितनी बार रिवाइज किया होगा? अगर हम किसी भी एक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट को आपने कितनी बार रिवाइज किया? सर एक एवरेज निकाल के चले तो मिनिमम टू मिनिमम 3 बार तो किसी भी हालत में करना ही है। 3 बार तो मिनिमम। लाइक सोशल मैंने बोला मेरा वीक था, तो उसे मैंने 4 बार एनसीईआरटी से और 1 बार अपने नोट से, तो ऑलमोस्ट 5 बार किया था, और इसीलिए मेरे 100 आए अब एसएसटी में। सोशल साइंस में आपके 100 भी आए? चलो बहुत बढ़िया। तो अभी सब्जेक्ट वाइज भी बात करते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और सवाल ये है कि आपने एक्सेल की टेस्ट सीरीज दी होगी, राइट? हाँ, तो टेस्ट सीरीज देने का आपका क्या तरीका रहता है? सर लाइक मैं टेस्ट देता था, शुरू में मिस्टेक्स आती हैं, वो बहुत नेचुरल चीज़ है, मिस्टेक्स आती हैं। तो जो क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता था, कभी कभार होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है कि ठीक है कर लेंगे, बट उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। अगर मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे जाके वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट करेंगे। तो मैंने उन मिस्टेक्स को हमेशा नोट डाउन किया, उन्हें वापस एक बार करने का ट्राई किया। अगर तब भी नहीं होता था तो मैं सॉल्यूशन की हेल्प लेता था, क्योंकि कभी कभार होता है कि टाइम, जो लिमिटेड टाइम होता है उसमें कभी कभार दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो बाद में एक बार खुद से ट्राई करना, देन अगर नहीं हो पाता तो सॉल्यूशन की मदद लेनी। इस तरह से मैंने टेस्ट से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की। और आप कितना टाइम देते थे पेपर करने में कंप्लीट? मतलब जैसे 3 घंटे का पेपर होता था तो कितने घंटे में कंप्लीट करते थे? मैं कोशिश करता था कि 2.5 घंटे मैक्सिमम मेरे को लगे, क्योंकि मैं रिवाइज करने में काफी ज्यादा बिलीव रखता हूँ। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे आते हैं सीधे। पहले मैथ की बात करते हैं कि यार मैथ से किस तरीके से पढ़नी चाहिए और किस चीज से आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिली, क्या आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो मैथ्स के लिए? सर मैथ्स में सबसे पहले तो एनसीईआरटी पे फोकस करना, क्योंकि अगर एनसीईआरटी नहीं आएगी तो कंसेप्ट नहीं होंगे क्लियर, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली एनसीईआरटी बहुत मेजर कंट्रीब्यूट करती है। तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। मैथ्स में सच मैंने कोई रेफरेंस बुक नहीं ली। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई ये कि अकेली एनसीईआरटी से ही बाकी सारे रेफरेंस बुक होती है वो वहीं से निकलती है, और सीबीएसई भी यही रेफर करता है कि आप एनसीईआरटी कर लो और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, और अगर 10th बोर्ड में हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सैंपल पेपर कर। चलिए, बिल्कुल सही प्रोसेस रहा आपका। और अब बात करते हैं साइंस की, कि साइंस में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी आपने? केमिस्ट्री मेरे को शुरू से भी थोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, तो केमिस्ट्री में सच मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैंने पहले से उसे किया था, तो मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी पहले से। बायो मेरे को पर्सनली कम पसंद थी, तो बायो में मैं नोट्स की हेल्प लेता था जो मैंने लाइव क्लासेस से बनाए थे। बाकी एनसीईआरटी अच्छे से रीड करी थी, क्योंकि बायो में एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बाकी फिजिक्स में ऐसा होता है कि बहुत लंबी लंबी थ्योरीज आ जाती हैं कभी कभार, तो उन लंबी लंबी थ्योरीज को एज सच मैं छोटे नोट्स में ब्रेक डाउन करके पढ़ता था, ताकि मेरे को उनका कंसेप्ट समझ आए। तो और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो बहुत मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं फिजिक्स में। तो न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करना, पहले तो कंसेप्ट समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अल्टीमेटली कंसेप्ट से बनते हैं। तो यही था। तो क्लास 8 में ऐसा होता है कि शायद साइंस में कम न्यूमेरिकल आते हैं और क्लास साइंस में ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ लगा आपको कि कुछ ऐसा आपने एक्स्ट्रा किया हो जिससे आपको न्यूमेरिकल में हेल्प मिली हो? पहले तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस करो, देन अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है न्यूमेरिकल में तो कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो बेसिकली फिर मैथ्स की बेसिक कैलकुलेशन ही है जो है। क्योंकि 9th में सच कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं आती। अगर आपको मैथ्स के बेसिक रूल्स पता है तो कैलकुलेशन हो जाती है, मेन कंसेप्ट ही है फिजिक्स में। तो एक और सवाल ये है कि यार सबसे पूछता हूँ मैं कि आप अपने जूनियर्स को क्या सजेशन दोगे कि क्लास 9th में क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है,
कितना टाइम देना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए? सर तो जो मेरे जूनियर्स हैं मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि पहली बात 9th को लाइटली नहीं लेना। 9th को लाइट लेने का जो रिपरकशन होता है वो बहुत डेंजरस हो सकता है, जो कि मेरे को रिजल्ट में पता चला है काफ़ी बच्चों के। और जो समर वेकेशन का टाइम है वो गोल्डन पीरियड होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि तब आप बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। और या तो आप वो टाइम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो या उस टाइम को एक एज अ कंस्ट्रक्टिव मैनर यूज़ कर सकते हो। और बाकी कंसेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये वो क्लास है जब तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग पर काफ़ी क्वेश्चन किए जाएंगे रादर देन आप कितना रिटेन कर सकते हो। तो हर चीज़ के पीछे का लॉजिक समझो और रिवाइज करते जाओ। बाकी ऐसा कुछ एज सच इतना मुश्किल नहीं है जो 9th में तुम्हें कुछ ऐसे फुल मार्क्स स्कोर करने से रोक सके, बट सिली मिस्टेक से भी बचना। बाकी रिवाइज जितना कर सको उतना बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। फिर अभी आपने बोला कि सर मेरी एसएसटी थोड़ी वीक थी और आपने 9th में ही सर ज्वाइन किया, है ना? तो एसएसटी में आपको कुछ हेल्प मिली, जैसे कि एनिमेटेड लेक्चर्स देखने से कुछ फायदा हुआ हो, या आपको लगता है कि यार सिर्फ किताबें पढ़ने से ही काम चल जाए? तो एसएसटी में क्या हो सकता है, किस तरीके से आपने फुल मार्क्स लेकर आए हो आप एसएसटी में? तो यार ये तो कुछ तो करा होगा ना आपने, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया होगा। हाँ, एसएसटी में क्या होता था, बाकी बच्चे मेरे से बोलते थे कि यार तू कौन सी रेफरेंस बुक यूज कर रहा है। मेरे को शुरू से एसएसटी में सच कोई रेफरेंस बुक में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि मेरे को लगता है कि रेफरेंस बुक में भी एनसीईआरटी के ही फैक्ट्स होते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी के फैक्ट्स पता है तो अल्टीमेटली रेफरेंस बुक का आप एसएसटी में तो स्पेशली कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, वो एक मेजर सजेशन है एसएसटी के लिए। मेरा क्या था कि मैं पहले से एसएसटी कर चुका था, तो लाइक हमारी इस साल जो सोशल स्टडीज़ की लाइव क्लासेस है वो थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, तो तब मेरा बेसिकली रिवीजन टाइम चल रहा था। मैं चैप्टर्स को तब रिवाइज कर रहा था। लाइव क्लासेस में मेरा एक एक्स्ट्रा रिवीजन हो गया, तो अल्टीमेटली 4 बार जब आप एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो तो आपको उसके पॉइंट्स तक याद हो जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन 5 मार्क के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको पॉइंट्स अल्टीमेटली खुद से निकालने पड़ते हैं, क्योंकि याद रखना काफ़ी टफ होता है जब बहुत सारे चैप्टर्स अल्टीमेटली आते हैं। तो एनसीईआरटी को आप जितनी बार पढ़ सको, एसएसटी में तो स्पेशली उतनी बार अच्छा है। बाकी मैप जो होता है, मैप में तो मैं क्या करता था पर्सनली, मैं लास्ट टाइम पे मैप करता था ताकि जो एग्जाम से बिल्कुल थोड़े मिनट्स पहले मेरे को अच्छे से याद रहे कि कहाँ पे क्या लोकेशन है, क्योंकि पहले करके मैं यूजुअली भूल जाता था, इसलिए मैं मैप्स को लास्ट टाइम पर ही करता हूँ। अच्छा, आपने कौन कौन सी बुक रेफर करी? अगर मैं बात करूँ किसी और सब्जेक्ट की बुक, या फिर सिर्फ आपने एनसीईआरटी और इस तरह की शीट्स वगैरह से ही? सर मैथ्स में तो जैसे आप भी पहले से बोलते आए हो कि एनसीईआरटी के अलावा सिर्फ एग्जाम्पलर ऐसी बुक है जो मेरे को भी अल्टीमेटली काफ़ी प्रोडक्टिव लगी, तो मैंने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन किए बस। बाकी जो लाइव क्लास में होता था वो तो मैं करता ही था। साइंस में मैंने कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ नहीं करी, मैंने एनसीईआरटी के कंसेप्ट पढ़े, शीट सॉल्व करी, टेस्ट दिए, रिवीजन किया, और साइंस में भी मैं 100 लेके आया, क्योंकि साइंस मेरे को पहले से काफ़ी पसंद थी। और बाकी बात करूँ एसएसटी की, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे को रेफरेंस बुक में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा एसएसटी में। मैं एनसीईआरटी को ही भगवान मानता हूँ एसएसटी के लिए, तो मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी बार बार। तो क्लास 10th में आप क्या करने वाले हो? तैयारी शुरू कर दी आपने? हाँ सर। और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं अपन इस बार फिर? सर 9th में तो ये था, पहले थोड़ा बहुत मैं लाइटली ले रहा था, बट बाद में जाके स्ट्राइक होता है कि नहीं ले सकते लाइटली, तो शुरू से सीरियस होके पढ़ना है। बाकी जैसा सिमिलर टू 9 स्ट्रैटेजी रखनी है, थोड़ा सीरियस होके पढ़ना है, रिवाइज करने पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, और बाकी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अल्टीमेटली कर लेंगे। तो 9th में आपका इस साल से कितनी बार रिवाइज हो चुका था? सर मैं सच बताऊं तो सब सब्जेक्ट्स में 5 बार हो गया था। तो लास्ट सवाल ये है कि आपकी जर्नी कैसी रही इसरल के साथ? सर काफ़ी एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ पढ़ाई होती थी, कभी कभी सेलिब्रेशन अटेंड करने में मज़ा आता था, पर ये था कि लाइक प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हुई मेरी, 8 से काफ़ी
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, क्योंकि 8th से 9th में काफी लंबा जंप था, क्योंकि एक एसएसटी में इकोनॉमिक्स का सडनली आ जाना, साइंस का 3 चीजों में डिवाइड हो जाना, तो वो कुछ बहुत एक नया सा एक्सपीरियंस था। बट हाँ, ईसरल ने उसे काफी अच्छे से टैकल करने में मदद की। तो कुछ टीचर्स के लिए सर, टीचर्स के लिए तो क्या कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ टीचर्स के लिए। अपने जितने भी उन्होंने एफर्ट्स डाले, उसी के कारण ये रिजल्ट आ पाया मेरा। बाकी लास्ट मोमेंट तक क्लासेस चली, लास्ट मोमेंट तक लाइक हमने साथ में बैठ के घिसा, उसी के बदौलत ऐसा रिजल्ट आया। तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने टीचर्स के लिए, एंड आई होप कि आगे भी ये ऐसे ही चलता है। अच्छा, 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हो आप? सर, आई एम होपिंग टू टेक PCMB। PCMB मतलब मैथ्स और बायो दोनों एक साथ? चलो, बहुत बढ़िया। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच और कंग्रेचुलेशंस आपको एक बार, और आपके घर वालों को भी, कि 9th में आपने बहुत बढ़िया कमाल किया। अच्छा, रैंक 1 थी या रैंक 2 थी स्कूल में? रैंक 1 थी। रैंक 1 थी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल हम आपसे फिर मिलने आएंगे दोबारा और मिठाई खाकर जाएंगे, ठीक है? जी सर, थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। 10th में भी आप इसी तरीके से रैंक 1 लेकर आओगे। थैंक यू सर। तो बच्चों, ये थे गौरव कुमार, जिसने अपनी 9th क्लास में 98.16% लाकर फर्स्ट रैंक अपने स्कूल में हासिल करी है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं इसकी तरह 9th क्लास पढ़ना, तो अभी इनरोल कर लीजिए कैप्टन कोर्स में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई फोड़ते हैं, मचाते हैं साथ में क्लास 9th और क्लास 10th दोनों। तो ऑल द बेस्ट।